अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमरीका और इसराइल ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में मुस्तकिल अमरीकी सफारतखाने की तामीर के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तकरीब के दौरान इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा कि अमरीका यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है और यहाँ नया सफारती कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली हुकूक की तंजीम अदाला ने इस इक़दाम को तारीखी नाइंसाफ़ी करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की, जबकि फ़लस्तीनी मशरिकी यरूशलेम को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर ताउन को नागज़ीर करार देते हुए मानसून से कबल पेशगी तैयारियों की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर मौसमियाती तब्दीली चेयरमैन NDMA और मुतल्लिका हुकाम को सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का हुक्म देते हुए मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जामिया रोड मैप और हंगामी फंड की पेशगी तैयारी यकीनी बनाने पर जोर दिया। रहीम यार खान के थाना सदर खानपुर की हदूद में पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मारा गया जबकि इसके साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम के कब्जे से असला बरामद कर लिया गया और फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डेरा गाजी खान में मुबैना 3 करोड़ 65 लाख रुपए की करप्शन के इल्जाम में साबिक सब रजिस्ट्रार कुरतुल-लैन, साबिक सब रजिस्ट्रार महमूद मुश्ताक, साबिक तहसीलदार साकिब शहजाद और साबिक पटवारी मोहम्मद नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक पटवारी मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम का कहना है कि मुलजमान पर सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है जबकि केस की मजीद तहकीकात जारी है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में मुकामी शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि मौजा खानपुर जनूबी में बासर अफराद ने शोरिया कैनाल की सरकारी अराजी और चोटी जामपुर के ब्रम पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया। ताहम मुतलका महकमों ने इतला के बावजूद कार्रवाई नहीं की। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा सरकारी राजबा शोरिया किनाल के रकबे को मकामी बासर जिम्मेदार वडेरों ने अपने जाती मिल्कियत रकबे में शामिल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। ओवरसीयर समेत मुतलका महकमा इनहार के आला अफसरान एक्सियन मोहसन शबीर SDO और ओवरसीयर उमर फारूक समेत मुतलका महकमा इनहार का कोई भी अफसर 5 रोज गुजरने के बावजूद मौके पर न आए। चोटी जंपर रोड की बर्म भी उखेड़ डाली और शहरियों का शदीद एहतजाज। तफसील के मुताबिक मौजा खानपुर जनूबी के बासर जिम्मेदार हजूर बख्श कलंजवानी हाफिज मजीद ने पुल शोरिया चोटी जहांपुर रोड की नज़दीक शोरिया किनाल की पटड़ी करेन व ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी उठवाकर अपनी मिल्कियत जमीन में शामिल कर लिया और सरकारी रकबे पर कब्जा कर लिया। दूसरा पुश्तों को बल्कि ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ चोटी जंप रोड की बरम के को महफूज रखती है, सड़क को महफूज रखती है को भी अफोड़ कर अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया। दोनों सरकारी महकमों के अफसरान महकमा हाईवे डेरा गाजी खान ने इतला याबी के बावजूद 5 रोज गुजरने के बाद भी मौका मुलाहिजा न किया। मज़कूरा जिम्मेदार को काम से न तो रोका गया जिससे मजीद शय मिल गई, मजीद शामिल करने लगा। मकामी रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे घरों को गैर महफूज करने वाले जिम्मेदारों को न सिर्फ रोका जाए बल्कि जिम्मेदारान एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। आरिफवाला के इलाके कबूला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तल्फ कर दी। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान मुर्दा मुर्गियां सफ़ेद थैलों में छुपाकर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई के लिए जा रही थी। हुकाम ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि गाड़ी पुलिस की तहवील में दे दी गई। DG फूड अथॉरिटी का इस हवाले से कहना है कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
बहावलपुर में पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा के मील कैंपस में असातिज़ा के लिए अंग्रेजी जुबान की महारत बढ़ाने की तरबियत कामयाबी से जारी है। तरबीती सेशन का दौरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन बहावलपुर तवक्कुल हुसैन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मुख्तार अहमद माली ने किया, जहां उन्होंने तरबीती सरगर्मियों का जायजा लिया और शिरका की कारकर्दगी को सराहा। हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों और अंग्रेजी ज़बान पर महारत को मज़ीद बेहतर बनाना है। मुस्तफ़ाबाद में हज़रत बाबा मिठू शाह के सालाना उर्स के मौका पर रवायती कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले मुनाकिद हुए, जिनमें लाहौर और कसूर की टीमों ने हिस्सा लिया। सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले के बाद कसूर की टीम ने लाहौर को शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। शायकीन ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को खूब दाद दी, जबकि इख्तिताम पर फातिहा टीम और नुमाया खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मुकर्रीन ने कहा कि ऐसे रिवायती मुकाबले नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने और देही सकाफत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करती है। चौक सरवर शहीद में पाकिस्तान पीपल पार्टी साउथ पंजाब के सेक्रेटरी इतलात और रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के बड़े भाई नवाबजादा निसार अहमद खान के इंतकाल पर सियासी, समाजी, इंतजामी और सहाफ़ती शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वफूद ने मरहूम की रिहाइशगाह पर पहुँच कर फातिहा ख्वानी की और सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौका पर मरहूम के साल सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खानीवाल के इलाके थाना सदर की हदूद में मेहर शाह में खावंद की जानिब से बीवी पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। DPO मोहम्मद आबिद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी और ऐसे वाक़यात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। मिस्री शाह पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पान शॉप की आड़ में गुटखा तैयार करके फरोख्त करने वाले मुल्ज़मान उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम के कब्जे से 25 किलो से ज़ायद गुटखा बरामद हुआ। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर ने कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सांदा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश काशिफ को बंद रोड के करीब से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जो वो मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को फरोख्त करता था। मुल्जिम के खिलाफ पहले से कत्ल और मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि इंसदादे मंशियात मुहिम के तहत कड़ी निगरानी जारी रहेगी। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए किला गुजर सिंह के इलाके से 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शहबाज को मोहम्मद नगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1100 ग्राम चर्स और 1100 ग्राम अफ्यून बरामद हुई। इसी तरह मुल्जिम इजाज को बोरवाले चौक से गिरफ्तार करके भारी मिकदार में वेज बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चुंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में खुर्रम मसीह और इमरान बिलाल शामिल हैं, जिनसे चोरी शुदा 2 अंगूठियां, 3500 यूरो और 2 एप्पल वॉचेस, 4 मोबाइल फोन, पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान घरों में दाखिल होकर नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस थे और CCTV फुटेज की मदद से इनकी शनाख्त की गई। मुल्ज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लाहौर में शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल और मोबाइल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान अवैस और मोहम्मद अली के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, नकद रकम और कानूनी असला बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त किया जा रहा है।
लाहौर में नश्तर कॉलोनी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोश नेटवर्क के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुस्मान, आरिफ, अब्दुल गफ्फार, असलम और एजाज से मजमूई तौर पर 6 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई। मुस्मान इलाका गैर से मंशियात लाकर नश्तर कॉलोनी और गिरदोनवा में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि एसपी माल टाउन असद अली ने इस हवाले से कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद जारी रहेंगी। डॉल्फिन स्क्वाड ने इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए लाहौर में वारदातों में मुलविस एक खतरनाक गैंग के सरगना ज़ुहैब हसन को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम ने महसूस इलाके में मजमूई तौर पर 62 वारदातें की और इसके खिलाफ डकैती, चोरी और दीगर संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम को बकर मंडी से गिरफ्तार करके थाना नवाकोट के हवाले कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत आला सतही अजलास हुआ, जिसमें चीनी और गैर मुल्की माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अजलास में AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मुराफत ने ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने चीनी कौंसल खानों, रिहाइश गाहों और वर्क प्लेसेस की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने और गैर मुल्कियों की नकलो हरकत के दौरान इजाफी हिफाजती इक़दाम की हिदायत की। उन्होंने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुहिम तेज करने और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। लाहौर पुलिस के तर्जमान के मुताबिक 2023 से अब तक शोहदाए पुलिस के अहले खाना के लिए वेलफेयर इकदाम के तहत 14 खानदानों को 18 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के मकानात फ्राहम किए गए हैं। इसी अरसे में माली मुराद की मद में 7 करोड़ 20 लाख रुपए और स्कॉलरशिप्स के जरिए 187 खानदानों में 4 करोड़ 95 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। तर्जमान के मुताबिक जहेज फंड, गुजारा अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में भी करोड़ों रुपए की अदायगियां की गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मेआना ने इस हवाले से कहा कि शुहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद महकमा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और हर मरहले पर इनके साथ खड़े हैं। लेस्को की मुअस्सर हिकमत अमली के बायस गर्दिशी कर्जे में नुमाया कमी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी रिकॉर्ड की गए। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट के मुताबिक लाइन लॉसेस में कमी तकरीबन 100% रिकवरी और बरवक्त अदायगियों से माली इस्तेकाम हासिल हुआ है। तर्जमान के मुताबिक माली साल 2023-24 में 339 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा 2 साल में कम होकर 203 अरब रुपए रह गया। इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए मजीद इस्लाहाती इक़दाम का भी ऐलान किया। कोहोटा में जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील कोहोटा का अहम तंजीमी अजलास जामिया मस्जिद तैयबा फैज सुल्तान में मौलाना अब्दुल शकूर हमादी की ज़ेर सदारत मुनाक़िद हुआ। अजलास में आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात, बल्दियाती इंतख़ाबात और तंजीमी अमूर पर अहम फैसले किए गए, जबकि 11 जुलाई को कसूर में होने वाले अजीम इज्तिमा में भी भरपूर शिरकत का ऐलान किया गया। अजलास में कायदीन ने तंजीमी सरगर्मियों को मज़ीद मुअस्सर बनाने और इंतखाबी मुहिम तेज़ करने पर जोर दिया। आखिर में शुरका ने मुल्क व जमात की तरक्की और मरहुमीन के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की। जलालपुर पीरवाला में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस वाटर सप्लाई निज़ाम नाकारा हो गया, जिससे शहरियों को आलूदा और सीवरेज मिला पानी फ्राहम होने की शिकायत सामने आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों के मुताबिक कई रोज से नलकों से बदबूदार और गुदला पानी आ रहा है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर वाटर सप्लाई निज़ाम की मुरम्मत और साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। शुजाबाद के नवाही इलाके मिट्ठू बस्ती में जीशान पेट्रोल के करीब एक हायस वैन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जबकि ड्राइवर गाड़ी समेत मौका से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने जख्मी नौजवान को सड़क से उठाकर फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी, जिस पर इमरजेंसी मोटरसाइकिल यूनिट के सलमान अल्ताफ मौके पर पहुंचे और इब्तदाई तबी इमदाद फ्राहम की। जख्मी को मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसे की वजूहात और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। कानानो में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में ज़ेरे इलाज टीचर की कम उम्र बेटी जनरल अस्पताल में दौरान इलाज जान पर ना हो सकी। वाक़े के बाद इलाके में गम और गुस्से की फिजा बरकरार और शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। दूसरी जानिब टीचर का इलाज जारी है और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। शहरियों और ताजर बरादरी की जानिब से वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया गया।
सियालकोट में हुकूमत पंजाब के अवाम दोस्त इकदाम के तहत जदीद इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ किया जा रहा है, जिससे शहरियों को आरामदाह और सस्ता सफ़र मुयसर आएगा। ये बसें सियालकोट, डस्का, पसरूर के मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी लाएगी। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक बसों की रवानगी के इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं, जबकि मनसूबे का मकसद ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद और माहौल दोस्त बनाना है। हुकाम का कहना है कि ये सर्विस तलबा और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। पीर जोगोट के करीब बरादरी जतोई थाने की हदूद में गाँव हाफिज सज्जन महीसर में खातून को मुबैना तौर पर कारोकारी के इल्ज़ाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुलज़िम मौका से फरार हो गया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। बिदीन में चेयरमैन सीडा ने पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म देते हुए मुतलका हुकाम को कार्रवाई तेज करने की हिदायत जारी की। उन्होंने टिंडू मोहम्मद खान, माथली और बिदीन के टील इलाकों के दौरे के दौरान आबादकारों से मुलाकात की और पानी की किल्लत के मसाइल का जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक सिंध को इस साल मतलूबा मिकदार में पानी फ्राहम नहीं हो सका, जिसके बायस ज़रई काश्त मुतासर हो रही है, जबकि बाज़ मकामात पर पानी चोरी की शिकायत भी मौसूल हो रही है। महकमा आपाशी ने पानी की मुनसिफाना तकसीम और चोरी की रोकथाम के लिए बाकायदा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO गाजियाबाद मोहम्मद शहरयार ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी हमाद मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना हमाद और बुरहान को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान से मोटरसाइकिल, मास्टर चाबियां, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद करी गई, जबकि इन्हें CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। SP कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि SHO गाजियाबाद मोहम्मद शहरयार और पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का भी ऐलान किया गया। तर्जमान सेफ सिटी के मुताबिक ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड प्लेट इस्तेमाल करना संगीन कानूनी जुर्म है, जिस पर जुर्माने के साथ FIR भी दर्ज हो सकती है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों के खिलाफ AI बेस निगरानी मजीद सख्त कर दी, जबकि जून के दौरान AI कैमरों ने 200 से ज्यादा जाली, क्लोन और मशकूक गाड़ियों की निशानदही की। शहरी गाड़ी खरीदने से कबल नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन और दीगर कवाइफ की मुकम्मल तस्दीक जरूर करें। हैदराबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैस्को फैजुल्ला डारी ने सार्फिन से किया गया वादा पूरा करते हुए रवा माली साल में 68 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री करने का हदफ मुकम्मल कर लिया। मज़ीद जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी बिल्कुल, CEO हैस्को जनाब फैजुल्ला डारी साहब की जानिब से जो वादा आवाम से किया गया था, आज वो वादा जो है पूरा कर दिया गया है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं CEO हैस्को जनाब फैजुल्ला डारी साहब। आए वाले से बात करते हैं और मजीद जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि जो आपने कहा वो कर दिखाया। आप ये बताएं कि 68 फीडर जो है आपने लोड शेडिंग से मुकम्मल जो है फ्री वो कर दिए हैं। बकाया जो फीडर्स हैं उनके लिए क्या आप जो सारिफिन उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो हम जश्न मना रहे हैं। 68 फीडर हमने लोड शेडिंग से आज़ाद कर दिए। ये सबका कारनामा है, सबकी जुस्तजू थी और सबको खराज तहसीन पेश किया है। सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स, सहाफ़ी हजरात, हमारे कारकुन, हमारे अफसरान, हमारे वर्कर, सबका कारनामा है। अगले साल के लिए हमने मजीद 68 फीडर्स को लोड शेडिंग से आज़ाद करने का ऐलान कर दिया है। इंशाल्लाह 68 मजीद करेंगे। ये जो हमने 68 फीडर जीरो लोड शेडिंग की है गुज़िश्ता माली साल में, यहाँ हमने बेहतरीन जो है वो एक पॉलिसी अपनाई, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आवाम को हमने साथ में रखा और जहाँ पे गुड पे मास्टर कंज्यूमर हमें मिले, यानी 100% रिकवरी थी, लॉसेस 20% थे और थेफ्ट जो थी बिजली की वो जीरो थी, तो वहाँ पे हमने उन फीडर्स को जीरो लोड शेडिंग किया। अब वहाँ पे हमने किस तरह उसको जीरो लोड शेडिंग किया, हमने तमाम मीटर सिक्योर किए, कॉम्बिंग सिक्योरिंग का काम मुकम्मल किया, मजीद वहाँ पे AD से ट्रांसफार्मर लगाए और APMS मीटर भी लगाए ताकि यहाँ पे कोई चोरी ना हो और हर बंदा कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करे और बाकायदगी से बिल अदा करे। आज जो तकरीब थी लोड शेडिंग फ्री की, जो 30 जून पे हमें जो टारगेट मिला हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 30 जून को कंप्लीट किया। तो ये सेलिब्रेशन थी जिसमें सारे मेरे इंजीनियर्स 22 और मेरे सार्फिन थे, जिनसे हमारा MIU जो साइन हुआ है वो भी मौजूद है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हैस्को और कंज्यूमर की जो है ना वो रिलेशनशिप जो है ना वो
हमेशा के लिए कायम और दायम रहे। वो इसी तरह अगर कंज्यूमर अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे तो इसी तरह काम चलता रहेगा और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि लोड शेडिंग फ्री हैस्को हो जाएगा। रहमान रहीम, मेरा नाम ज़हरुल हसन है और मैं पाकिस्तान के कौमी तारीखी हीरो का फर्जंद हूँ। मुझे फ़ख्र है मोहतरम जनाब फैज़ुल्लाह डायरी साहब CEO एक्सो हैदराबाद साहब ने जो टारगेट दिया था 68 फीडर फ्री करने के लिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 68 फीडर जो है वो अपने वक्त के ऊपर ही जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, फ्री कर दिया है। हैदराबाद के जो अंधेरे का शहर था उसको रोशनी में तब्दील कर दिया है। इस और जितनी तारीफ की जाए फैजुल्लाह साहब की वो कम है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ हैदराबाद का। ये जो आज की जो तकरीबन ये 68 फीडर लोड शेडिंग फ्री किए गए हैं हेस्को की तरफ से, ये आज उसकी सेलिब्रेशन है। ये साल का टारगेट पूरा हुआ है और इंशाल्लाह फैजुल्लाह डायरी साहब नेक्स्ट ईयर का भी एक टारगेट 68% का रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में और भी कुछ हैदराबाद के एरिया लोड शेडिंग फ्री होंगे। सियालकोट के दो बुर्जी चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 5 साला बच्ची जा बहक हो गई। हादसा इस वक्त पेश आया जब ट्राली ने लोडर रक्शे को टक्कर मारी और करीब से गुजरती हुई मोटरसाइकिल पर मौजूद बच्ची भी जद में आ गई। बच्ची अपने नाना के साथ जा रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया जबकि रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया। फैसले के मुताबिक मुहलिक गैर मुहलिक हादसात और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग में मुलविस ड्राइवरों के लाइसेंस 6 माह से 3 साल तक मुअत्तल किए जा सकेंगे, जबकि मुहलिक हादसात में लाइसेंस की बहाली अदालत के हुक्म से मशरूत होगी। CTO लाहौर के मुताबिक मुअत्तली के बावजूद ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी की अपील की गई। नसीराबाद शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और सब्जे की कमी शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक शजरकारी और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इस सूरत हाल से निमटने का मौसर हल है। मुकामी रहनुमाओं और शहरियों का कहना है कि दरख्त माहौल को बेहतर बनाने और गर्मी की शिद्दत को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहरियों ने शजरकारी को मुस्तक़बिल के लिए एक ज़रूरी और देर पास सरमायाकारी करार दिया। हमारे ज़िला नसीराबाद बिलखुसूस डेरा मुराद जमाली में, और ये हमारा ज़िला गर्म से गर्म तरीन इलाका है। यहाँ दरख्त की अशद ज़रूरत है, पौधे लगें, दरख्त लगें तो इसमें गर्मी की शिद्दत में कमी भी आ सकती है और हमारा ये जो आलूदगी है माहौलियात में भी बेहतर आ सकती है। जो आलूदगी ये दरख्तों की वजह से कम होते हैं। हालांकि दरख्त लगाने से काफ़ी हद तक इंसान की सेहत पर भी असर पड़ सकता है, वो बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। और महकमा जंगलात और दीगर लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि आप कोशिश करें जितना हो सके आप दरख्त लगाएं और अपने शहर डेरा मुराद जमाली को सरसब्ज बनाएं और शादाब बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।